अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू टॉपिक के साथ। तो आज जो हम हैं वो टॉपिक नंबर 12.5 जो है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है एनुअल रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जो ईयरली जो होती है, ईयरली रेवोल्यूशन होती है सन के अराउंड, जो अर्थ जो होता है अपना राउंड कंप्लीट करता है, उसकी बात हम करेंगे। तो आप सबको पता है कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड जो होता है वो मूव करता है। सपोज ये सन है और अर्थ जो है वो अपने इस ऑर्बिट में जो होता है वो सन के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। और आप सबको ये भी पता है कि अर्थ जो है वो अपना एक राउंड जो होता है सन के अराउंड जो होता है वो 365 डेज़ में कंप्लीट करता है। और इसके 365 डेज़ जब कंप्लीट होते हैं तो इसका मतलब वो उससे इस 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, अब हम बात करते हैं रेवोल्यूशन की। तो रेवोल्यूशन का आपको पता है कि सन के अराउंड प्लैनेट्स का मूव करना जो होता है वो रेवोल्यूशन कहलाता है। सन के अराउंड जो होता है प्लैनेट्स का मूव करना जो होता है वो रेवोल्यूशन कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि इस रेवोल्यूशन से हमारे जो होते हैं एटमॉस्फेयर में या हमारे क्लाइमेटिक चेंज क्या आता है। आप सबको पता है कि जब समर्स आते हैं, समर सीज़न आता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो अर्थ जो है वो सन के क्लोजेस्ट है। अर्थ की सपोज दैट ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये जो है साउथ हेमिस्फीयर है। जब नॉर्थन हेमिस्फीयर सन के जब घूमता सन जो होता है वो ऑर्बिट में भी मूव कर रहा है, एक रिवॉल्व भी कर रहा है और स्पिन भी कर रहा है। अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रहा है और अपने एक्सिस पे जो है वो स्पिन भी कर रहा है। अब रिवॉल्व करने से जो चेंजेस आएंगी, पहले हम उन चेंजेस की बात कर लेते हैं जो रिवॉल्व करने से आएंगे चेंजेस। अब जो सन जो है जब सन के अराउंड जो होता है वो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है तो वो साथ साथ स्पिन भी कर रहा है। अब जब स्पिन करेगा, रिवॉल्व करेगा, तो रिवॉल्व करते 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 क्या होगा, उसकी डायरेक्शंस भी चेंज होंगी। अर्थ का जब रिवॉल्व, अगर सपोज दैट इस पॉइंट पे नॉर्थन हेमिस्फीयर जो है अर्थ का पार्ट, नॉर्थन हेमिस्फीयर सन के क्लोज है, तो कुछ दिनों के बाद या कुछ मंथ्स के बाद क्या होगा, अर्थ का सपोज अर्थ यहाँ पर आता है तो इसका साउथर्न हेमिस्फीयर जो होगा वो सन के क्लोज आ जाएगा। इस तरह से सन जो इस तरह से हमारे अर्थ में जो होता है वो क्लाइमेटिकली भी चेंज आता है। समर आता है और सीजन आता है, समर और विंटर मतलब जो होते हैं सीजनल चेंजेस आते हैं। जब समर आता है तो इसका मतलब ये है कि जो साउथर्न हेमिस्फीयर है वो सन के क्लोज है, सन के क्लोज है, इसीलिए जो है वो हमारा ये वाला जो पार्ट है अर्थ का वो ज़्यादा हॉट है। अब जब होगा नॉर्थन हेमिस्फीयर, जब ये नॉर्थन हेमिस्फीयर क्लोज आएगा तो इसका मतलब सन का जो ये वाला पार्ट है वो ज़्यादा हॉट है, यहाँ पर समर है। अब जो पार्ट जो होगा वो सन से दूर होगा, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर सपोज दूर है, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर जो है वो सन से दूर है, तो यहाँ पर क्या सीजन होगा, विंटर। और यहाँ पे क्या सीजन होगा, समर, जो कि सन के क्लोज है, वहाँ पे समर होगा। और जो सन के ऑपोजिट है, जो सन से जो है वो दूर है जो पार्ट, उस पार्ट पे क्या होगी, विंटर्स होगी, और सन के क्लोज है उस पार्ट पे समर्स होंगे। अच्छा, अब ये सीजनल चेंजेस का भी हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं डे और नाइट किस तरह से जो होती है वो बनती है। तो डे और नाइट जो होती है, आप सबको पता है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के अक्रॉस जो है वो स्पिन भी कर रहा है, मतलब घूम भी रहा है, स्पिन भी कर रहा है, अपने एक्सिस पे खड़ा होकर जो है वो स्पिन भी कर रहा है। अब जब स्पिन करेगा तो उस स्पिन मोशन की वजह से क्या होता है, वो डे आता है और नाइट आती है। अब जब होगा
ये वाला पार्ट जब वो मूव करेगा, जब वो स्पिन कर रहा होगा, तो ये वाला पार्ट अगर अर्थ का सन के क्लोज होगा तो इसका मतलब वहां पे क्या है, डे है। और जब ये वाला पार्ट जो होगा सन से दूर होगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगी, नाइट होगी। अब आप सबको पता है कि अर्थ जो है वो अपना एक स्पिन जो है वो 1 डे में, मतलब 24 आवर्स में जो है वो कंप्लीट करता है, जो कि 1 डे के इक्वल है। अब 1 डे में आपको पता है डे भी होती है और नाइट भी होती है। तो जब पहले स्पिन करेगा और सन के क्लोज जो पार्ट होगा उस पार्ट, तब क्या होगा, डे होगा, और जो सन से फार है वहां पे क्या होगी, नाइट होगी। जब अगेन स्पिन करेगा, स्पिन होते 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 क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता शाम आने शुरू हो जाएगी, इवनिंग होना शुरू हो जाएगी। जब इवनिंग होना शुरू हो जाएगी तो थोड़ी देर बाद नाइट हो जाएगी, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वो दोबारा से ये पार्ट जो होगा इधर मूव कर जाएगा और ये पार्ट जो होगा वो इधर मूव कर जाएगा। और आप सबको पता है कि एट दैट टाइम जो होता है वो ऑल द कंट्रीज में डे और नाइट नहीं होती। अब जब हम अपनी बात कर लेते हैं तो हम अपनी बात, हमारी जब हम जहाँ पे साउथर्न हेमिस्फीयर में हम लोग रहते हैं, हम जब वहाँ पर आएंगे तो सन के क्लोज जब हमारा पार्ट होगा तो वहाँ पर डे होगा, और जो जब वही पार्ट जो होगा वो सन से दूर होगा तो वहाँ पर नाइट होगी। तो इस तरह से जो है वो हमारा टॉपिक नंबर 12.5 जो है वो कवर अप हो चुका है, जिसमें हमने रेवोल्यूशन की बात की है, और हमने जो 1 ईयर कब कंप्लीट होता है, रोटेशन कब कंप्लीट होती है, जो होते हैं सीजनल चेंजेस कैसे आते हैं, डे और नाइट जो होती है वो किस तरह से बनती है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए मेरी वीडियो देखिएगा। कोई बात अगर ना समझ आई हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।